अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूँ काशिफ बशीर खान। वीवर्स, आज की अपडेट्स आपसे शेयर करूँगा। आज मरीम नवाज़ ने म्यू हॉस्पिटल का दौरा किया और म्यू अस्पताल के एमएस को ओहदे से हटा दिया। ये वही हमें याद आया कि आज से कोई 30-35 साल पहले when नवाज शरीफ वाज प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कस्टम्स के कुछ लोगों को हथकड़ियाँ भी लगवाई थी। आज भी उन्होंने हमें वही जो है स्टाइल नज़र आया। उन्होंने कहा जी कि शुक्र करें कि मैं आपको फायर कर रही हूँ, आपको अरेस्ट नहीं करवा रही। ये भी सुन लीजिए कि यही एमएस हैं जो सर्जन हैं, काबिल ज़िक्र सर्जनों में इनका शुमार होता है। इन्होंने 2 माह कबल 2 अरब रुपए मकरूज़ म्यू हॉस्पिटल के जो अमाउंट थी उसके प्रोटेस्ट के तौर पर इस्तीफ़े का लेटर लिखा था, जिसमें लिखा था, वो लेटर हमारे पास है। इसके अलावा मतलब ज़ाहिर है कि जब तक हमारे पास कोई उसका सबूत ना हो बात नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि जी ये 2 अरब रुपए का मकरूज़ है म्यू हॉस्पिटल, इसके फ़ंड्स जो हैं दिए जाएँ, इसका कर्ज़ा उतारा जाए। अदरवाइज़ जो मेरी तबी जो खिदमात हैं, जो मेरी सर्विसेज हैं, वो डिस्टर्ब हो रही हैं क्योंकि मैं एमएस हूँ। तो ये बहरहाल आज उन्होंने उनके अहदे से हटा दिया है। उसके अलावा एक और डेवलपमेंट है, लाहौर हाई कोर्ट के जज अब्दुल अजीज़ ने इस्तीफ़ा दे दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी मेरी ये ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। इसके अलावा पीटीआई के सेनेटर ओनबाज पप्पी पर हरन शिकार गैर कानूनी हिरन को शिकार करने पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ़्तारी कर ली गई। और इसके ऊपर जो है वफाकी हुकूमत का स्टांस है कि ये गिरफ़्तारी जो है हमने नहीं की है, ये पंजाब हुकूमत ने की है। पीटीआई का इस गिरफ़्तारी पे सेनेटर ओन अब्बास पप्पी की गिरफ़्तारी के ऊपर सेनेट में शदीद एहतजाज है। ओन अब्बास पप्पी पहले भी जो है वो बड़े वोकल हैं और बड़ा खुलकर बोलते हैं हुकूमती जो पॉलिसीज़ हैं उनके ख़िलाफ़। इसके अलावा पीटीआई ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की फौरी तैनाती का मुतालबा कर दिया। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ज़ाहिर है कि एक आइनी जो है अपॉइंटमेंट है, इसको डिले किया जा रहा है। आइन पाकिस्तान ये कहता है कि उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद गवर्नमेंट और अपोजिशन लीडर जो है वो आपस में डिसाइड करेंगे, दोनों मिलकर इसकी अपॉइंटमेंट करेंगे। लेकिन बवजह अभी तक इसकी अपॉइंटमेंट की तरफ कोई ऑफिशियल जो है कोई लेटर नहीं लिखा गया, कोई राब्ता नहीं किया गया। इसके ऊपर आज पीटीआई ने जो है तैनाती का मुतालबा कर दिया है। और मैं समझता हूँ कि ये प्रोटेस्ट से ज़्यादा अच्छी बात यह है कि आइनी जो लेक्यूनाज हैं, जहाँ पे आइन की पामाली हो रही है, कानून की पामाली हो रही है, अवाम के हकूक़ सल्ब हो रहे हैं, उसके ऊपर पीटीआई या अपोजिशन को बोलना चाहिए, अवामी हकूक़ के लिए बोलना चाहिए। इसके अलावा जो इरफान सदीकी हैं वो आजकल वोकल बने हुए हैं, मरकज़ी हुकूमत के सेनेटर इरफान सदीकी। उन्होंने कहा जी अमरीकी असला हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है और अफ़गानिस्तान से जब तक अमरीकी असला वापस नहीं लिया जाएगा पाकिस्तान में अमन नहीं हो सकता। हम डिस्कस करेंगे आज, क्योंकि ये बयान जो है कि ये उस तनाज़र में है कि कहा जा रहा है मुबैना तौर पर कि काबुल एयरपोर्ट पे 2021 में जो ख़ुदकुश हमला हुआ था उसका मुलज़िम जो है वो हमने शरीफ नामी जो है उनको हैंड ओवर किया है कल या परसों पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने। ये उसी तनाज़र में है। तो ये मामला किधर को जा रहे हैं और क्या हुकूमत जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ अपनी नाकामियों का गैर मुल्की असले पर डाल रही है, इसके ऊपर अपने मेहमानों से पूछेंगे वो क्या कहते हैं। और इसके अलावा एंड में हम डिस्कस करेंगे हुकूमत के 1 साल की कारकर्दगी और जमहूरियत का मुस्तकबिल। इंट्रोडक्शन कराऊँगा अपने मेहमानों का जो हमारे साथ हैं। सरदार आसिम साहब हैं। सरदार साहब वेलकम टू द शो। उनके साथ जो है अहमद शहीन साहब हैं। शहीन साहब वेलकम टू द शो। और ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब हैं। मुर्तज़ा वेलकम टू द शो। वो के तीनों जो मेरे मेहमान हैं, मुअज़्ज़ज़ मेहमान, तीनों का ताल्लुक़ जो है वो वकालत से है, लेकिन इनके जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं वो डिफरेंट हैं तीनों के ही। आपसे शुरू करते हैं जी। आज मरीम नवाज शरीफ साहबा ने एमएस म्यू हॉस्पिटल को अहदे से हटा दिया। ये वहाँ पे गई थी तो कुछ लोगों ने शिकायतें की, जिसके ऊपर जो है उन्होंने उसको फौरी तौर के ऊपर उन्होंने कहा कि जी इनको फायर कर देना चाहिए, दिस गाय मस्ट बी फायर्ड इमीडिएटली। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी आप शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करवा रही हूँ। क्या एक सीएम जो है वो किसी ब्यूरोक्रेट को या एमएस जो है हॉस्पिटल के उसको अरेस्ट करवा सकते हैं? और ये भी माइंड में रखिएगा कि एमएस ने 2 माह कबल एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि जी 2 अरब रुपए का कर्ज़ा है म्यू हॉस्पिटल पे और ये मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम बनी है क्योंकि मैं अपनी मेडिकल जो सर्विसेज हैं वो नहीं दे सकता, तो इसको क्लियर किया जाए। आपका टेक।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया खान साहब। सूरत हाल इस तरह है कि आज जो पंजाब की सीएम साहिबा ने जिस तरीके से एक सीनियर डॉक्टर के साथ बिहेव किया है, बतौर शहरी तो मेरा साथ शर्म से झुक गया है। मैं ये समझता हूँ कि इतने सीनियर डॉक्टर को जो है वो इस तरीके से बिहेव करना जो है वो पूरी डॉक्टर कम्युनिटी की बेइज्जती है। देखें कि वो तो पहले ही ये बात मंजर आम पे ला चुके थे कि म्यू हॉस्पिटल की जो कंडीशन थी, फंड की अदम दस्तियाबी की बिना पर और अद्वियात की अदम दस्तियाबी की बिना पर वहाँ पे जो सूरत हाल थी, उन्होंने उसके बारे में वक्तन फ़क्तन जो है वो गवर्नमेंट को लिखा था। बल्कि वो एक लेटर जो है वो अभी सोशल मीडिया पे वो बिल्कुल आ गया हुआ है, मेरे पास भी वो मौजूद है, जिसमें उन्होंने अपनी खिदमात से मजदूरी का इजहार किया था कि इन हालात में मैं बतौर डॉक्टर तो अपनी जिम्मेदारियां अदा करूंगा, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो रोल है ये मैं अदा करने से कासर हूँ। लेकिन एक चीज़ है सरदार साहब, जो सरकारी अस्पतालों में इस बात को बिल्कुल कतई नज़र कि किसकी हुकूमत है, पीटीआई की है, नून लीग की है या किसी और जमात की है, जो हाल किया जाता है आम आवाम का, आप भी उसके मतलब एनी शायद हैं, हम भी एनी शायद हैं, वहाँ पे तो बहुत पैथेटिक सूरत हाल है तमाम सरकारी अस्पतालों की। देखें सूरत हाल अगर एमएस उसको ऑन नहीं करेगा कौन करेगा? एमएस ने ही ऑन करना होता है। देखें वो चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, ये नहीं है कि वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। अब देखना ये है कि हुकूमत ने जब तक फंड्स मुहैया नहीं करने, हुकूमत ने जब तक सहूलियात मुहैया नहीं करनी, उस वक्त किस तरीके से वो आगे फर्दर आवाम को जो है वो सहूलियात दे सकते हैं। देखें हुकूमत की तो सारी तवज्जो जो है वो तो टिकटॉक पे है, वो अपनी जो कॉस्मेटिक मामलात हैं, जो सड़कों के ऊपर पेंट है, जो इस तरीके के लाखों अरबों रुपया जो है इन्होंने इश्तहारात में झोंक दी है, बजाय इसके कि ये जो जाली इश्तहारात इन्होंने चलाए हैं, जो मीडिया में इतना पैसा जो है इन्होंने लगाया है फजूल, इस तरीके की स्कीमों की बजाय ये हेल्थ में इन्वेस्ट करते, तो ऐसे वाकयात जो आप बयान कर रहे हैं कि वहाँ पे आवाम जो है उनकी सूरत हाल पैथेटिक है, वो यकीनन है। सूरत हाल पैथेटिक तो होनी है जब हुकूमत जो है वो असल चीज़ों को छोड़ के उसकी तवज्जो जो है वो दीगर चीज़ों पे होगी, तो फिर आवाम किसी तरह की सूरत हाल होगी। लास्ट ईयर साहिवाल में भी ऐसा मामला हुआ था। मोहतरमा जो गई थी चीफ मिनिस्टर साहबा, इन्होंने वहाँ पे भी जाहिर है कि एमएस को और बाकी डॉक्टर्स को अरेस्ट भी करवाया था। उसके बाद एक लाम इतना ही सिलसिला शुरू हो गया था प्रोटेस्ट का। तो जो पीडा है, पीडा एक्ट जो है, मैं चाहूँगा कि वो भी बता दीजिए कि वो क्या कहता है कि अगर ये हम इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि चलें हम कहते हैं जी एमएस जो है म्यू हॉस्पिटल को रिस्पॉन्सिबल थे, तो उनको उतारने का तरीका या उनको सजा देने का तरीका क्या, जो सर्विस वो तो कानून में बकायदा एक तरीका कार है कि अगर आप देखते हैं कि एक बंदा जो है वो एज पर लॉ काम नहीं कर रहा, तो आपने उसको शोकाज नोटिस देना होता है, चार्जशीट करना होता है, उस पर वो जो उसका एक राइट है कि वो उन इल्जामात जो है उसके डिफेंस में अपनी एविडेंस पेश करे। मगर ये देखें कि ये अभी भी मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो इस वक्त यहाँ पे हुकूमत है, जो मैं जिसको तो अवाम की नुमाइंदा हुकूमत मैं तो नहीं समझता, इसलिए कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, तो अवाम की अक्सरियत ने तो इनको वोट दे के यहाँ पे नहीं लाए। ये तो जो लोग इनको लेके आए हैं, ये उन लोगों को समझना चाहिए कि इनकी जहनीत जो है वो आज भी 30-40 साल पुरानी है। ये आज वो दौर नहीं रहा, आज सोशल मीडिया का दौर है। आज आवाम जो है वो उसको एक एक चीज का पता चल जाता है। जब आप इस तरीके के जो स्टेप हैं जो आप उठाते हैं, तो आवाम को पता चल जाता है कि ये ऐसे स्टेप्स हैं जो सिर्फ अगर नंबर करने के लिए इन्होंने सीएम के ये इस एक्ट को हम गलत कहें तो हमारे पास कोई रीजंस नहीं है कि जो हाल हो रहा है आवाम का, तो हम ये एमएस साहब को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? मैं एमएस को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं ये कहता हूं कि जिस तरीके से उनको ह्यूमिलेट किया गया है, मीडिया के सामने जो बातें की गई हैं, देखें अगर आप किसी की परफॉर्मेंस से आपका मतलब है कि कोई बेटर वे हो सकता था इनको, बिल्कुल इससे बेटर वे, अगर आप समझते हैं कि उन्होंने दुरुस्त काम नहीं कर रहे तो आप इनको शोकाज नोटिस दें, उनको चार्जशीट करें और पता लगे उनके खिलाफ जो एविडेंस है वो लेके आए और उनको नौकरी से बरतरफ करें। ये तरीकाकार जो है जो उन्होंने अडॉप्ट किया है ये बिल्कुल गलत तरीका। शाहीन साहब, जो अभी वजीर सेहत है
इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मेरे से बहुत मोहब्बत है उनकी, बड़ा पुराना रिलेशन है। लेकिन वो हमेशा ये कहते हैं कि हम अगर डॉक्टर्स को उनकी ड्यूटीज़ के लिए कोई खींचते हैं तो ये दूसरे दिन स्ट्राइक कर देते हैं। हम इनका एक मुतालबा मानते हैं तो फिर ये आपने देखा पिछले 8-10 साल से ऐसे हो रहा है, तो वो दूसरे दिन कोई 2 दिन बाद कोई और मुतालबा लेकर स्ट्राइक कर देते हैं। इस वाक़े को आप कैसे देखते हैं? साथ में ये माइंड में रखिएगा कि म्यू हॉस्पिटल जो मकरूज़ है 2 अरब रुपए का, वो पैसे किसने देने थे? और वो ज़ाहिर है कि ये मामला ज़ाहिर है कि इसको अगर वीडियो ना बनाई जाती इसकी, तो एक इज़्ज़त नफ्स किसी की बात जाती, सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए जो भी रिस्पॉन्सिबल है अवाम को दुखों में मुब्तला करने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। काशिफ खान साहब, मैं ये समझता हूँ कि सीएम पंजाब साहबा ने जो आज रौनक बड़ा लहजा वहाँ पे इख्तियार किया है और जिस अंदाज में उन्होंने एक सीनियर सर्जन, इस बात से कतई नज़र कि उनका इस हॉस्पिटल की बर्बादी में या इनकी खिलाफ चार्जशीट में कितना हाथ है, इस चीज़ से कतई नज़र कि वो अपनी जिम्मेदारियाँ आसान तरीके से निभा रहे थे या नहीं निभा रहे थे। लेकिन ना तो आपका आइन, ना कानून, ना मॉरल वैल्यूज़, ना आपकी सोसाइटी इस चीज़ की इजाज़त देती है कि आप अपनी सस्ती शोहरत के लिए आप एक शरीफ नफ्स, एक सीनियर सर्जन को बीच बाज़ार में इस तरह से रौनक बड़े अंदाज में, और अगला ये भी कहें कि आप खुशकिस्मत हैं कि आपको मैं गिरफ्तार नहीं करवा रही। शर्म का मुकाम है, डूब मरने का मुकाम है। और ये वार्निंग है सीएम साहब फार्म 47 की वज़ीर आला साहबा की तरफ से। मेरी बात सुने, एक चीफ एग्जेक्टिव जो है सूबे का, वो अगर इस किस्म की सूरत हाल हो जहाँ पे अवाम शिकायतें लगा रहे हो, तो क्या जो कल्प्रेट है, जो फिर जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, उसको अरेस्ट नहीं करवा सकते? काशिफ खान साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अवाम की शिकायतों के अगेंस्ट उन्होंने ये स्टेप लिया है। फिर सबसे ज़्यादा शिकायतें तो ये हैं कि आप प्लीज़ जान छोड़ दें हमारी, हमने आपको मुंतखब नहीं किया, आप हमारे नुमाइंदे नहीं हैं, आप हमारे मफादात के मुहाफिज नहीं हैं, आप हमारी ज़रूरियात, हमारे मामलात के मुहाफिज नहीं हैं। नहीं, ये तो आपको कोर्ट से मिलना है ना, ट्राइब्यूनल से मिलना है। ये अगर आपका क्लेम है ना, मजाक ना करें प्लीज़, ये चंगा भला आपका प्रोग्राम है, क्यों मजाक करते हैं? काशिफ अली खान साहब किन ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं? अभी वो आपका दूसरा पॉइंट है जिस पे आपने अपने इंट्रो में भी बात की है। यहाँ तो 1 बाय 1 हर वो जज जो स्टैंड लेना चाहता है उसे इतना मजबूर कर दिया गया कि वो रिजाइन कर दे अगर वो लिखी हुई चिट के मुताबिक अमल नहीं करता। विद ड्यू रिस्पेक्ट, कानून के तालिबे इल्म होने के नाते इस सारी बर्बादी की बुनियादी वजह 30-35 साल से पंजाब और पाकिस्तान पर मुसल्लत वो माफिया है जिनका टारगेट हमेशा ये रहा कि कैसे समेटना है माल को और बाहर कैसे पहुंचाना है। मैं इस बात पे आता ही नहीं कि इन्होंने गैर कानूनी तौर पे बाहर पहुंचाया, हालांकि कानूनी नहीं है, लेकिन मैं ये बात करता हूं कि जिसने पाकिस्तान से 1 रुपया भी बाहर शिफ्ट किया है, चाहे वो किसी भी सूरत में किया है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है, वो पाकिस्तानी अवाम का दुश्मन है, वो आइन का दुश्मन है और वो हमारी आने वाली नस्लों का दुश्मन है। और उसी के अगेंस्ट आज जो सीएम साहब ने रद्द-ए-अमल दिया है, ये फैरोनियत है, ये रौनत है, ये गैर अखलाकी बहुत छोटा लफ्ज है और उनको ओपन एलानिया माफी मांगनी चाहिए। जो चंद लोग पाकिस्तान में बच गए हैं, अच्छे लोग, सर्जन लोग, आप चाहते हैं कि वो भी ना रहे यहाँ पे, ये तो अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन शाहीन साहब, आपकी बात ठीक है, लेकिन आप कभी जाहिर है कि सरकारी अस्पतालों में जाएं और बाद में फिर इनके प्राइवेट क्लिनिक्स में जाएं तो फिर आपको डिफरेंस। मैं सर उसकी वजह सुन ले। जी, उसकी वजह ये है, बिल्कुल ऐसे ही है, ये गलत है, इस पे कतई तौर पे अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। जो काम गलत है उसे गलत कहना चाहिए, लेकिन इस गलत की बुनियाद किसने रखी है? एक तरफ नवाज शरीफ हॉस्पिटल है और एक तरफ सरकारी हॉस्पिटल है, आप उसी का नाम नवाज शरीफ रखने से क्या सहूलियात बदल जाएंगी? नहीं, तो फिर गवर्नमेंट को ये, आप जाहिर है कि एक पॉलिसी जो इमरान खान के दौर में भी आई थी, इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं हुई उसकी, कि जो सरकारी डॉक्टर है वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता। सर पहले भी आई, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना। देखें, इसमें मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात आपके रिकॉर्ड में लाना चाहता हूँ कि फैसल वोडा साहब ने पिछले दिनों कहा था कि रिपोर्टें कहाँ बनी थी। अगर वो इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, इनके चैनल वाले, इनके पैनल वाले नहीं होंगे, तो फिर ऐसे ही ये बेइज्जती भी करेंगे हर पढ़े लिखे बंदे की। इस बात से मैंने पहले अर्ज कर दिया कि जो उनका कंडक्ट है, जो नेग्लिजेंसी है, उसको कतई सपोर्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका कतई मतलब यह नहीं है कि सीएम साहिबा ओपन कैमरे के सामने
एक सर्जन की तरह बेइज्जती करें। जी, कतई जी। तौर पे ये गलत है। गुलाम मुर्तज़ा साहब, आपका टेक इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बात के तो भी हम सब मतलब पिछले 2 दहाइयों से शोर मचा रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए और ब्यूरोक्रेसी की भी होनी चाहिए। सियासतदानों की तो होती है, ब्यूरोक्रेसी की भी होनी चाहिए और बाकी सब जो फैक्टर्स हैं उनके सब की होनी चाहिए। लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी तो आप क्या कहेंगे कि इसकी लगामें खान तो साहब, लंबी हैं। आज इस एक्ट को देख के इतनी खुशी हुई, बल्कि मुझे वो चंद दिन पहले का वो जो बच्ची कह रही थी कि वो ये माँ है, हमारी माँ है, आ गई ये, आज सब उसने दिन आ गई ये। मादरे मिल्लत होने का हक अदा कर दिया। उस बीबी ने, इन्ना लिल्लाहि उस व बीबी इन्ना ने इलैहि राजिऊन। तीमारदारी की मरीजों की, उस बीबी ने मरीजों को गले लगाया, उनको तसल्ली दी, वार्ड में जाके उस बीबी ने उनके हालो अहवाल का हाल पूछा। उसने जुर्म कर लिया, उसको नहीं था करना चाहिए ऐसे कि एमएस साहब को नहीं था हटाना चाहिए ओहदे से। करप्शन होती रहती, मरीज रुलते रहते, उधर लाशों पे लाशें गिरती रहती, जानवर होते रहते, डॉक्टर अपनी मसरूफियात में मगन रहते। ये उन्होंने जुर्म कर दिया है। उन्होंने ये जुर्म कर दिया है कि उन्होंने गरीब लोगों के सरों पे हाथ रखा। मेरे दोनों जो दोस्त हैं ये करोड़पति इंसान हैं और आज तक ये नहीं गए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, ये तो जाते हैं डॉक्टर हॉस्पिटल्स में, फरूक हॉस्पिटल्स में। इनको क्या पता हो वो प्राइवेट कि जो इनको क्या मैं पता तो भाई हो, मजदूर आदमी हूं, मैं आज तक फरूक हॉस्पिटल इनको नहीं गया क्या था। पता हो कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनमें क्या हो रहा है, अवाम रुल रही है। अब जो सीएम साहबा जो कि सूबे की मादरे मिल्लत है, जिन्होंने आज इतना अच्छा स्टेप लिया, उन्होंने पूरे हॉस्पिटल का दौरा किया, वहां पे उनको कमी कुताहियां नजर आई, मरीज रुलते नजर आए। उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यू किए, रास्तों में जाते मरीजों का हाल हवाल पूछा। इस कता नजर से जब उन्होंने देखा कि इंतजामिया बिल्कुल गफलत बरत रही है तो उन्होंने उसको ओहदे से हटा दिया। और ये बिल्कुल उन्होंने कैमरे के सामने किया। गुलाम मुर्तज़ा साहब, आप हॉस्पिटल गए हैं तो मैं एशिया के बड़े हॉस्पिटल में से एक हॉस्पिटल है। इसके बहुत डिपार्टमेंट्स हैं, डीएमएस बहुत ज़्यादा हैं, एएमएस बहुत ज़्यादा हैं, हर डिपार्टमेंट का एक हेड है। तो ये बेहतर ना होता कि इसकी एक इंक्वायरी कंप्रीहेंसिव करवाई जाती, उसके बाद तयन किया जाता उसका? वो एक इंक्वायरी बैठती, महकमा इंक्वायरी बैठती और वो 6 साल चलती, उतनी देर में हुकूमत। सर ये बोल्ड स्टेप लिया जाता है, मुर्तज़ा साहब, कौमें बनती हैं ऐसे। अच्छा, हमने देखा कि साहिवाल में भी ऐसा हुआ था और फिर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट शुरू हो गया था और मुमकिन तौर पर इसके ऊपर भी कल हो सकता है कि डॉक्टर कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा। अच्छा। ये अच्छा स्टेप है, उनका किसी की जरूरत नहीं है अच्छा, कि वो स्टेप करे। ये मजबूत गवर्नमेंट है और मजबूत हाथों में है। वेरी गुड, ठीक हो गया। और जो 2 माह पहले जो उन्होंने लेटर लिखा कि मुझे इस्तीफा मैं दे रहा हूं, तो क्यों नहीं एक्सेप्ट किया गया? अब बात सुने, ये बेसिकली जो एमएस साहब थे ये वैसे हिले हुए हैं। इन्होंने देना है, अपनी जेब से देना है 2 अरब का कर्जा। वो तो फंड देती है सूबाई गवर्नमेंट। क्या डेली जो म्यू हॉस्पिटल का फंड है वो करोड़ों रुपए में जाता है, अद्वियात आती है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये 2 अरब रुपया जो जिसका मकरूज है म्यू हॉस्पिटल, ये जिसने नहीं दिया उसको भी सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आज तक मुझे आप बता दें, एक मरीज भी कोई दवाई लिए बगैर, कोई टेस्ट लिए नहीं, बगैर वहां से गया है। अच्छा, तो फिर इस पे बताइए, ना- ये तो इस पे- अंदरूनी मामला है। इस पे काशिफ अली खान साहब, with बात respect, सुने, और with जो मेरे respect, दोस्त हैं भाई, एक मुझे मिनट, प्लीज एक- ऐसे एक नहीं, मिनट, ऐसे नहीं, ऐसे मुझे दे दे, नहीं। जो मेरे मेरे दोस्त पास हैं, ना एक खान मिनट, साहब, सर, जो मेरे पास दोस्त मौजूद हैं, है। मेरे इनको पास एक ये मिनट मरियम नवाज फोबिया है। ये सिर्फ इसी फोबिया में बड़ी अच्छा, साहब, ये बड़ी बड़ी साहब, साहब कोई चीज नजर ये नहीं आती। 407 लैडर है, इत्तेफाक है। 12-25 का लैडर है। बड़ी साहब, ये मैं मीडिया के सामने ऐसे नहीं करता होता, हूं। एक ऐसे मिनट। नहीं ये वो होता। लेटर है, आप अच्छा इस तरह करें करें, और आप इंक्वायरी इसको कंडेम करें। ये मुझे हमारी भेजिए जमहूरियत, यहाँ पे ये हमारा हाल। मेरी आप सुन ले। उसने बड़ी साहब, उस बड़ी साहब, बीबी मैं ने अपना आपकी हक बात अदा से- कर दिया मैं है, आपकी वो बात जाके लोगों में मिल रही है। सुन तो इस लीजिए। बात का दुख है इनको। अच्छा भाई साहब, एक मिनट मुझे इजाजत। सर प्लीज एक जुमला। काशिफ अली खान साहब, एक जुमला। हुस्न इत्तफाक है कि भट्टी साहब की सेहत खराब हो गई और मैं साथ था। कोलीग हैं हम, कभी इकट्ठे होते हैं। म्यू हॉस्पिटल करीब तो नहीं पड़ता था, मेडिसिन नहीं मिली, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ये इस चीज़ के गवाह हैं। और फिर हमें पता है कि एक इंजेक्शन के लिए हमें कौन सा वे इख्तियार करना पड़ा। ये क्या बातें करते हैं? मैं उस डिटेल में नहीं और जा आप- रहा। आप चाहते हैं कि हर दफा प्रोटोकॉल मिले। हम एडवोकेट हैं तो हमें जाति प्रोटोकॉल नहीं। बड़ी साहब, ये मुझे- तो हमें मुझे- अपनी बारी पर इंतजार करना पड़ेगा। बड़ी दूसरे साहब- इंसान होते हैं। बड़ी साहब, हमने तो आगे भी आगे हो चलना है। एक सिंपल सा जवाब दे दीजिए कि 2 अरब रुपया जो फंड्स की एलोकेशन थी और म्यू हॉस्पिटल को नहीं मिले,
इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई आप- होगी जिसने नहीं दिए। आप बिहाइंड द सीन ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने 2 अरब रुपए की डिमांड मैं- की और उन्होंने इसी ओहो। नतीजे में इसको निकाल दिया? मैं नहीं, ये बात ही है नहीं कर issue। रहा, मैं ये बात सुन लीजिए ना, गौर से सुनिए। मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा एमएस को। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक जो इदारा है जो आवाम की फलाह के लिए बना है, जो गवर्नमेंट जो रियासत का इदारा है, उसको 2 अरब रुपया नहीं मिला, ये जाहिर है कि जो आपका सुरख फीता है ब्यूरोक्रेसी का, उसकी वजह से नहीं मिला। काम तो गवर्नमेंट का था ना देना। अगर उसको नहीं दिया गया तो उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल एक्शन होना चाहिए Right. था, भाई, लेकिन तीसरी बात। सिर्फ 1 मिनट, ये उनका अंदरूनी मैटर है। क्या उस 2 अरब रुपए की वजह से आज तक कोई मरीज डिस्टर्ब हुआ? किसी मरीज का इलाज नहीं हुआ? ये डिटेल्स मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने जो हाल देखा हुआ है गवर्नमेंट अस्पतालों का, वो अल्लाह ताला तो से फिर आप माफी शुक्रगुजार हो आज सीएम साहबा के जिन्होंने स्टेप ले लिया। तो हमें कल- शुक्रगुजार होना चाहिए उनका। कल अगर- शुक्रगुजार होना शुरू हो चाहिए कि जाएगी, जो फिर काबिल कौन बंदा है वो वहां क्यों वो इतना काबिल उसको था वहां कि होना मरीज चाहिए। उधर फुटपाथों में रुल रहे थे। राइट, वो इतना उसने काबिल रिजाइन था कर कि वार्ड में गंद था, मरीजों के पास भट्टी दवाइयां साहब, नहीं थी। उसका हाल तो ये हाल होता है था। ना कि आप इस तरह करें कि शहीन हेल्थ साहब का बजट बढ़ा दें। आप ये जो बजट बढ़ा रहे हैं भाई, टिकटॉक मैं का, आप आप ये खुदारा, जो बजट आप- बढ़ा रहे हैं सड़कों के ऊपर जो रंगो रोगन का, शहीन आप साहब, ये बजट बढ़ाने के शहीन बजाय साहब, आप हेल्थ का बजट बढ़ाएं। सवाल है, कीजिएगा। हॉस्पिटल का हो रहा है, मरियम साहबा का हो रहा है, आप निकल आए इस सरकारी फोबिया से। मुलाजम को आपने सजा देनी है या उसकी अकाउंटेबिलिटी करनी ही है, उसके लिए पीडा एक्ट है ना जी। सर जी बिल्कुल ऐसे ही है, पीडा एक्ट है, लेकिन अलमिया ये है कि हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं, चाहे वो सीएम साहिबा हैं या पीएम साहिब हैं, उन्होंने पाकिस्तान को समझ लिया कि ये जंगल है और यहाँ पे उनका कानून है, वो जैसे चाहेंगे जहाँ चाहेंगे, चादर चार दीवारी का तकद्दस से लेकर इंसान की Right, take आ गया जी जो इनर रिस्पेक्ट है ना, वो जैसे चाहेंगे अब मेरा कंसर्न ये है कि एक तो ये 2 अरब को भी छोड़ दीजिए, कल स्ट्राइक भी होगी इस डॉक्टर्स की और ये फिर कोर्ट में भी चले जाएंगे, ऐसे ही होगा जी। बिल्कुल ऐसे ही। लगता तो इसी तरह ही है। मुझे सरदार साहब बताइएगा कि एक तो हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं अब्दुल अजीज साहब, उन्होंने आज इस्तीफ़ा दे दिया। रीजंस तो वही लिखे जो शाहिद जमील ने लिखे थे, राइट है जी। उसके अलावा पीटीआई के सेनेटर ओन अब्बास पप्पी साहब को नाजायज़ हिरन शिकार करने पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। वफाकी हुकूमत कहती है हमारा इस गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक नहीं, ये सारा एक्ट जो है पंजाब हुकूमत का है। और उसके बाद जो है पीटीआई का गिरफ्तारी पर सेनेट में शदीद एहतजाज। आपका टेक इसके ऊपर जी? जी देखें, इंतहाई गलत तरीके से एक पब्लिक ऑफिस होल्डर को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। सेनेट के वो मेंबर हैं और ना सिर्फ सेनेट के मेंबर हैं बल्कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जमात, उसके जो एक सूबा है उसके वो हेड भी हैं। सेनेट के मेंबर तो इजाज चौधरी भी हैं, नहीं प्रोडक्शन वो ऑर्डर भी नहीं देखें, उनका। उनके खिलाफ तो एक उन्होंने 9 मई का केस बनाया हुआ है। नहीं वो 9 मई के केस थी, प्रोडक्शन ऑर्डर जो आया था जी, सेनेट के प्रोडक्शन चेयरमैन ऑर्डर की का वजह तो से। जो हाल किया है वो तो किया है ना। अब देखें इसमें सूरत हाल ये है कि ये पंजाब गवर्नमेंट के लिए एक तो ये शर्म का मकाम है और दूसरा ये भी शर्म का मकाम है कि एक जो सेनेटर है, सेनेटर को उन्होंने किस तरीके से गिरफ्तार किया है। देखें ये एक छोटा सा मुकदमा होता है, इसमें अगर उन्होंने गिरफ्तार करना था कानून के मुताबिक सूरत हाल ये थी कि उनको चेयरमैन सेनेट से इजाजत लेने की जरूरत थी। उन्होंने चेयरमैन सेनेट से जमानत इजाजत, हो जाएगी अगर आप कह रहे हैं छोटा नहीं वो तो जाहिर है कि कल जमानत हो जाएगी। कोई तो फिर मकसद क्या हुआ फिर ये? मकसद सिर्फ ये है खौफ और हिरास फैलाना। कानून की पासदारी मकसद है कानून की पासदारी कि मकसद सारे नहीं लोग बराबर हैं इस ये मुल्क में। देखिए, कानून की पासदारी का मकसद ये होता अगर तो ये कानून की पासदारी वहां पे किधर है कि ट्रिब्यूनल करने फैसले करने हैं 60 दिन के अंदर। तो अभी ये देखें 1 साल हो गया है, किसी ट्रिब्यूनल ने फैसला नहीं किया। ये कानून की पासदारी तो वहां होती ना। देखें कानून की पासदारी होती तो ये हमारे एक सीनियर जज जो हैं चौधरी अब्दुल अजीज, जिनकी इंतहाई अच्छी रेपुटेशन थी, उनको इस्तीफा देना पड़ा। ये कानून की पासदारी नहीं है। ये जितना इस वक्त दबाव डाला जा रहा है अदालतों के ऊपर और खास तौर के ऊपर जो 26वीं तरमीम आई है, 26वीं तरमीम के बाद जो है हमारी अदलिया जो है वो उसका कोई हाल ही नहीं रह गया, उसको मुतहद कर दिया गया एग्जेक्टिव के। लेकिन मैं ये सरदार साहब समझता हूं अगर कि ये बिल्कुल गलत हो एक रहा है। मुअज़्ज़ज़ जज अगर जो है इस्तीफा देता है तो 20 लाइन में भी तो खड़े हैं जज बनने के लिए नहीं।
नहीं, वो देखें, वो एक अलहदा मामला है, लेकिन एक एक्सपीरियंस जज देखें कि कितना अरसा हो गया है, 2011 से वो इस वक्त 12 से वो इस फील्ड में है, 13 साल का तजर्बा है। अब जब वो डिलीवर करने का वक्त था, तकरीबन ऑलमोस्ट उन्होंने 40,000 से जायद फैसले किए हैं। मेरा ख्याल है उन जजों में से एक है जिन्होंने सबसे ज्यादा फैसले किए हैं हाई कोर्ट में रहते हुए। मैं ये समझता हूं कि उनका इस तरीके से जुडिशरी को छोड़ के जाना जो है वो ना सिर्फ जुडिशरी के लिए नुकसानदेह है बल्कि आवाम के लिए भी नुकसानदेह है। जी शाहीन साहब, अब्दुल अजीज साहब ने इस्तीफा दे दिया है, रीज़न ज़ाहिर है कि उन्हें पर्सनल बताएं। इसके अलावा ओन अब्बास पप्पी की जो गिरफ्तारी हुई है, वफाकी हुकूमत ने इनकार कर दिया कि उन्होंने कहा जी हमारा कोई अमल दखल नहीं है, ये तो पंजाब हुकूमत ने अरेस्ट किया। सर गुजारिश ये काशिफ अली खान साहब, जो चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब का इस्तीफ़ा है ना, 2016 से लेके 2025 चल रहा है, चंद उन अच्छे जजेस में से हैं जिनकी प्रॉपर डिस्पोजल थी, जो मेरिट पे फैसले करते थे, जो जिसका रिलीफ बनता था उसको देते थे, चेयरों को रिलीफ नहीं था, जो कि मोस्टली हमारे पाकिस्तान में हो रहा है। और मैं समझता हूं कि उनका जुर्म ही ये था, इससे पहले भी 2-3 साल पहले उन्होंने रिज़ाइन किया, लेकिन उनका रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं हुआ और वो फिर अपनी दोबारा सर्विसेज में आ गए। 44,000 डिस्पोजल, मैं समझता हूं कि 20 साल जो जजेस प्रैक्टिस करने वाले हैं लोग, उनकी भी डिस्पोजल नहीं है। एक ऐसे जज का जो मेरिट पे फैसले करता है, जो इंतहाई ऑनेस्ट है, जो प्रोफेशनल है, जो आइन और कानून के दायरे में रह के, ये हमारी निज़ाम अदल के लिए और अदालती निज़ाम के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जुल्म है, ज़्यादती है। अब आ गई ये बात ओन अब्बास पब्बी साहब की। मैं ये समझता हूँ कि ओन अब्बास पब्बी साहब का हरन के शिकार के जो इल्ज़ाम में गिरफ्तारी है, ये इल्ज़ाम कोई माना नहीं रखता। असल उनका जुर्म यह है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ खड़े। उनका जुर्म यह है कि वो 26वीं आइनी तरमीम के बाद डे एंड नाइट सरापा एहतजाज है। उनका जुर्म यह है कि वो अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, वो इनके हर उस एक्ट को हाईलाइट करते हैं जो अवाम की बर्बादी के लिए होता है। ये उनका जुर्म है और उनको कोई और बहाना नहीं मिला, हिरन के शिकार का बहाना बना दिया। और फिर जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी की गई, चार दीवारी का तकद्दुस जिस तरह पामाल किया गया, एक नुमाइंदे के घर में जैसे घुसा गया, तोड़ फोड़ की गई, ये एक और स्याह बाब है। और इनके क्रेडिट पे जाती है बात, जो इनका 2.5 साल दौर है, तकरीबन 2-2.5 साल का, इसमें एक और जो है स्याह धब्बे का इजाफा हो गया है। और ये तब तक रहेगा जब तक इनका जो है वो बोरिया बिस्तर गोल नहीं हो जाता। जी मुझे गुलाम मर्तज़ा साहब, एक तो मुझे अपना आप टेक दे दीजिए। अब्दुल अजीज साहब जो है, जो मैंने लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जी आउटसाइड जज थे, 44,000 से ज़्यादा मुकदमात का फैसला जो है उनके सर पर है। तो ये क्या पोजीशन हो गई कि उनको इस्तीफ़ा देना पड़ गया? आप इस चीज़ को जो मर्जी रंग दे लें, वो इंसान है, दे रहा हूं, मैं तो इंसान है, वो इंसान है। और इंसान की अपनी, उन्होंने जो इस्तीफे में लिखा है कि मैं अपनी ज़ाती मसरूफियात, ज़ाती वजूहात की बिना पे नहीं टाइम दे पा रहा हूँ, इसलिए मुझे रिजाइन करना पड़ रहा है। एक जज की अब जो मेरे दोस्त हैं जो ये बातें कर रहे हैं, ऐसे हो गया ऐसे, क्या उन्होंने इनसे मुशावरत कर ली थी? क्या कोई ऐसा लेटर नजर आम पे आ गया जिसने दबाव डाला, या कोई ऐसी खबर लीक होगी कि एजेंसियों ने उन पे दबाव डाल के कह दिया जनाब ये 2000 से ज्यादा जज हैं, सिविल जज, एडिशनल सेशन जज, ये तो हाई कोर्ट के जज हैं, ये भी हाई कोर्ट के जज है ना। तो क्या सिर्फ अब्दुल अजीज साहब के पास ही था उन पे प्रेशर आना था, या उनके पास कोई इतना हाईफाई केस था जिसकी वजह से उन्होंने रिजाइन कर दिया? नहीं भाई, इंसान है वो, इंसान की अपनी जाती मसरूफियात भी है। उनका एक जजी से पहले उनका एक अपना अच्छा भला चैम्बर है, उनकी अच्छी प्रैक्टिस थी, वो करोड़ों में कमाते थे। और इंसान है वो, फरिश्ता नहीं है। कोई मसरूफियात हो सकती हैं। 10 साल से ज्यादा जज रहने के बाद तो उन्हें ख्याल तो नहीं आना था ना कि मैं, ये इंसान है, इंसान की फितरत है। जब दिल ये, और दूसरा ये आजाद मुल्क में है, जब चाहे वो रिजाइन दे सकते हैं, जब चाहे वो कर सकते हैं। और दूसरा जो ओन अब्बास पप्पी साहब का है आपके आजाद मुल्क में ये जो हुआ है, जो, हाँ वही कह रहा हूं। अब एक सेनेट अदारा है, इसमें कानून पास होते हैं, बिल्स पास होते हैं, एक्ट पास होते हैं, ऑर्डिनेंस पास होते हैं। अब आज आपने तमाशा देखा उस पाक बेंच में, वहां पे एक जो गिरफ्तार हुआ उसके लिए एहतजाज हो रहा है। ये किस कानून में लिखा है
कि जिस जगह पे हम मुकद्दस जगह पे बिल पास करते हैं मुल्क के लिए, मुल्क की सलामती के लिए, वहां आप एक बंदे की गिरफ्तारी पे आप शोशा शुरू कर देते हैं। आप इतना कीमती टाइम उसके एहतजाज पे जारी कर देते हैं, आप वॉकआउट कर देते हैं। बड़ी साहब, भाई इस पे एक आप क्या पाकिस्तान कहते एक हैं? जमहूरी मुल्क है जिसमें आयन और कानून सब लोगों के लिए बराबर है। बड़ी साहब, अगर उन्होंने हरन का शिकार किया है तो ये अगेंस्ट द लॉ है। अगर उनको गिरफ्तार कर लिया तो इसमें कौन सी क़यामत आ गई? बड़ी साहब, आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि आप कह रहे हैं जी बड़ा पाक इदारा है, बड़ा मुअज़्ज़ज़ इदारा है, हम भी इसको कहते हैं। सेनेट ऑफ पाकिस्तान अपर हाउस है पार्लियामेंट का, तो उसके जो चेयरमैन हैं उनका जाहिर है कि प्रोटोकॉल में भी नंबर 2 है सदर के बाद, सेनेट के चेयरमैन। उनकी जो एक रोलिंग थी, उन्होंने प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए थे एजाज चौधरी के सेनेटर के, उसको जब प्रेजेंट नहीं किया पंजाब हुकूमत ने या मरकजी हुकूमत ने, उस पर आपका टेक दीजिए, मुख्तसर सा। वो उनको रोब कर उनकी वसूल नहीं थी हुई, अच्छा, वो अलहदा इशू था। ये अब देख लें खान साहब, ये देख लें आप कि इस एहतजाज को आप किधर लेके जा रहे हैं? क्या एहतजाज बनता है? आप वो वकील इस हैं, सेनेट में एहतजाज बनता है एक बंदे की, एक जिसने आप वकील हैं, आप 4 बजे भी किसी की जमानत कराते हैं ना, तो आप उसको इंश्योर करते हैं कि 5 बजे से पहले पहले जैसे मर्जी व्हाट्सएप पे ऐसे नहीं होता। 18 साल हो गए मेरी वकालत को। एक टाइम मुकर्रर होता है, जेल के मैनुअल और रूल्स अलहदा होते हैं। अभी तक ये नहीं नहीं हुई है जी। जो मुंह उठा के चला जाए और जो मर्जी लेटर डाल दे। लेकिन मुझे ये इंतहाई दुख, मुझे आज इंतहाई दुख है कि उस मुकद्दस बेंच में आज एक जिस बंदे के खिलाफ FIR हुई, अरेस्ट हुआ, उसके खिलाफ वो एहतजाज कर रहे हैं, अपना टाइम जाया कर रहे हैं। वो कहते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। नहीं, ऐसे नहीं है। अगर शिकार किया उनके पास मुकम्मल सबूत है कि अब वो पाकिस्तान की वाम नहीं है, क्या वो हमारे बराबर नहीं है? बड़ी साहब इजाजत दें तो एक सवाल कर लूं आपकी इजाजत से। सोशल मीडिया पे तो ये भी खबरें चल रही हैं कि जी अगर आप शिकार करते हैं, जो अरबी वहां पे आके इलीगल शिकार करते हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ते आप? उनको इजाजत कौन देता है? वो ये भी ले लेते, स्टेट से इजाजत ले लें। वो हमारे सरकारी मेहमान है जनाब अली, ये सरकारी मेहमान है। अब क्या बात करते हैं, क्यों गड़बड़ करते हैं इस मुल्क को? रहम करें खुदारा प्लीज। शहीन साहब, आपका टेक इसके ऊपर। PTI का चीफ इलेक्शन कमिश्नर की फौरी तैनाती का मुतालबा, मेरे ख्याल में इनको 1 माह से तकरीबन हो चुका है, इनका टेन्योर ख़त्म हो रहा है, तो ये फिर नाकामी नहीं है PTI की कि वेरी नेक्स्ट डे उनको, जाहिर है कि एक आइनी ओहदा है, उसके ऊपर वो अभी तक काम कर रहे हैं। खैर ये भी 26वीं तरमीम में उन्होंने कहा था जी वो उनका टेन्योर ख़त्म हो जाए तो जब आगे काम कर सकते हैं, अनटिल के नया अपॉइंट ना किया जाए। लेकिन इसके ऊपर जो पेशबंदी है, जो इनिशिएट करना था, वो गवर्नमेंट ने बिल्कुल नहीं किया। इसका मतलब है कि वो नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है तैनात करने में सीरियस नहीं है। आपका टेक इसके ऊपर? सर देखिए काशिफ अली खान साहब, बात यह है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है ना, मैं ये समझता हूँ कि इससे बढ़कर रबर स्टैम्प गवर्नमेंट आज तक पाकिस्तानी तारीख में नहीं है। और 8 फरवरी ये आप कह रहे हैं ना, वो तो समझते हैं हम बड़े मैं वो कह रहा हूँ जो आवाज़ खलक है, और जो आवाज़ खलक होती है वो नकारा खुदा होता है। मैं नहीं कह रहा, ये पूरी 99.99% आवाम की आवाज़ है। भट्टी साहब नहीं मानते आपकी बात? भट्टी साहब तो खैर मेरे वो मौसम दोस्त हैं जिनका काम हमेशा ही चिट्टा होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने तो इनसे एक सवाल करना था लेकिन मैं करीब हूँ, डरते हुए आपने तो इन्होंने रहना है प्रोटोकॉल में, लग्जरी गाड़ियां इनके पास, इनको क्या पता है कि आवाम के साथ क्या हो रहा है नीचे। यही मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, मेरा यही सवाल था आपसे। और अगर आप की जब बारी आए तो वो मेरा सवाल ले लें और जवाब दे दीजिएगा। जिस मुकद्दस आइन ईवान और बेंच की आप बात करते हैं, मुझे 2.5 सालों में कोई एक वहाँ पे बिल दिखा दे जो आवाम के लिए हो, जो किसान के लिए हो, जो मजदूर के लिए हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तो मैं आ जाता हूँ अपने सवाल पे, ये सवाल का जवाब दे दीजिएगा। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें, गुजारिश ये है कि उन्होंने हर वो काम करना है जिसमें उनके मजमूम मकासद को तकमील तक पहुँचाया जा सके। चूँकि अवाम की तायद उनके पास नहीं है, अवाम के वोटों से वो आए नहीं है। जब अवाम की तायद भी ना हो और अवाम के वोट्स भी ना हो तो फिर सिर्फ बचती है बदमाशी, डॉन्स। शहीन साहब आपकी बात ठीक है, लेकिन क्या ये बेहतर ना होता कि जिस दिन इनकी टेन्योर ख़त्म हुआ उससे अगले दिन जो है PTI या अपोजिशन पार्टियां इसकी डिमांड करती हैं? ये लेट कर रही हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं है? काशिफ अली खान साहब कर रही हैं। मैं अर्ज कर रहा हूं कि देखें PTI तो इसके रिजाइन से बहुत पहले कह रही है, और ऑन दी रिकॉर्ड बात है, फ्लोर पे भी और प्राइवेट फोरम्स पे भी, अदालत में भी इवन देन गए हुए हम तो इस नाम ने आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, जिसने सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार है आइन को पामाल करने का,
अदलिया के फैसलों की तौहीन करने का, मिलिया मेड करने का। सिकंदर सुल्तान राजा साहब पाकिस्तानी तारीख के वो किरदार है जिन्होंने सबसे ज्यादा वायलेशन किया आइन की, कानून की और अदलिया के फैसलों की। तो मैं वो तो कर रहे हैं, बड़ी साहब अब इनिशिएटिव लेना था गवर्नमेंट ने, और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की और इसमें इरादतन उनकी बददियानती है, बदनीयती है। और मैं समझता हूं कि बकिया जो मनफी उनके अमाल हैं उसी की तरह ये भी उनकी बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी और आइन को रौंदना है। बड़ी साहब, आप बड़ी उनको साहब, काम बड़ी तो साहब, करने नहीं देते भाई। आज उन्होंने एक काम किया है साहब, बड़ी साहब मेरा सवाल ले लीजिए। बड़ी साहब, अब तो गवर्नमेंट कहती है कि जी हमने मीशत भी ठीक कर दी है, हम स्ट्रॉन्ग भी हो गए हैं। अभी तो आज आपको पता है इख्तियार वली को अभी जो है एडवाइज़र भी बना दिया है, इस पर भी बात करेंगे क्योंकि उन्होंने खटक साहब के खिलाफ बोला था तो प्राइम मिनिस्टर ने उसको भी बंदर बांट में हिस्सा दे दिया है। ये गवर्नमेंट क्यों नहीं इसकी अपॉइंटमेंट करती? क्योंकि अगर ये तो जाहिर है कि एक आइनी उनका फ़र्ज था, तो आज अगर वो शोर मचा रहे हैं तो 1 माह से पहले 24 जनवरी को वो रिटायर हुए थे, तो गवर्नमेंट को उनका जाहिर है कि एक वो भेजनी चाहिए थी। उन्होंने ऑफिशियल जो है इनविटेशन भेजना था अपोजिशन लीडर को और उन दोनों की कॉन्सेंट से ये होना था ना जी। तो गवर्नमेंट क्यों चाह रही है कि मतलब ये गैर कानूनी हथकंडे या गैर आइनी हथकंडे करे? दे आर स्ट्रॉन्ग है ना, बना दें। गवर्नमेंट को ये सांस कब लेने देते हैं? वो कोई भी एक्ट करते हैं वो फोबिया इनके सामने आ जाता है। कोई भी वो काम अच्छा करें, वो काम नेक नीति अभी से आप कह रहे थे करें। मरियम नवाज फोबिया, शहबाज शरीफ फोबिया। वो इनकी बात कर रहा हूं, अपने दोस्तों की बात कर रहा हूं नहीं, जो इनके ऊपर पीटीआई के शहबाज हामी शरीफ का हैं। मैं ये कह रहा हूं हम कि अवाम के हामी हैं यार, हम आपके हामी हैं। आप अवाम में तो जाते नहीं हम हैं। आपके अगर आप बच्चों अवाम के के हामी हामी हैं यार। होते, आप अवाम के हामी होते, आप इलेक्ट होते, आपको मैंडेट मिला होता, आप उधर सबाई असेंबली में बैठे होते। मेरा जी आप उधर चैलेंज है वफाकी आसिफ कमर में अली बैठे खान होते। साहब, मेरा चैलेंज है। क्या चैलेंज है आपका? 3 हल्के नवाज शरीफ का हल्का, ओन ये जो ओन चौधरी है इसका हल्का और इस्लामाबाद का शोएब शाहीन वाला हल्का। अगर भट्टी साहब समझते हैं कि वो अवामी नुमाइंदे हैं, इनके फॉर्म 45 भी ले आए, फॉर्म 47 भी ले आए। आज तक इन्होंने याद चैलेंज रखें। किया, ये वकील होने के नाते इन्होंने चैलेंज किया भाईजान, आपकी कभी? information आप ही इधर नहीं है। काशिफ खान साहब के प्रोग्राम में आके कह रहे हैं भाई अदालतें हैं, जाके चैलेंज ओ करें। भाई, किया हुआ किसी challenge। को हिम्मत हुई तो फैसला क्यों नहीं ले रहे आप? अच्छा, ले मुझे- जाके। मुझे- पता है कि वो अवामी बड़ी मैंडेट से आए हैं, साहब मुख्तसर जवाब दे दीजिए। फैसला तो क्या आइन 26 की तरमीम के बाद अमलदारी, आपने किस तरह आइन की ये अमलदारी अगर एक चीफ इलेक्शन कमीशन जो अभी नहीं हो रहा, उसकी अपॉइंटमेंट नहीं हो रही, तो ये माली नहीं है इनकी। ये कुछ हालात होते हैं, यानी आप इंशाल्लाह इससे ये हो justify जाएगा। कर रहे हैं? आप इस गैर आइनी मैं काम तो को ये ये गैर आइनी नहीं है हाँ क्या? साहब, कैसे हाँ गैर साहब, आइनी? मैं- एक बंदे की अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है और आप उसको गैर मैं आइनी सिर्फ- कर रहे हैं। आप नहीं मैं- समझते हैं कि 2 मेंबर भी जो है उनका टेन्योर भी खत्म हो गया है? सर ये 4 हो मेंबर जाएगा। भी थे। अभी हमें और भी चीजें करनी है, इस मुल्क के लिए और भी मसाइल हैं। हाँ ये साहब, खाली ये बड़ी नहीं साहब, रह अब तो गया। जुडिशरी भी आपकी अपनी है, पैकिंग हो गई। उस- उसके बाद तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जाहिर है कोई तो आईनी इस गवर्नमेंट को आप जेने कब दे रहे हैं? आज एक जज अपनी वजूहात पे इस्तीफा दे रहा है तो इल्जाम सारा गवर्नमेंट पे खान आ रहा है। साहब, क्या कर रहे हैं आप? मैं एक बात, मेरा ख्याल मुझे है, इनकी सुनिए जी। मेरा ख्याल है कि मेरे फाजल दोस्त जो है वो आर्टिकल 213 जो है उसको इन्होंने तरीके से नहीं पढ़ा। ये प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, उन्होंने लेटर लिखा है? कंसल्टेशन जो है उसको स्टार्ट करना है ऑपोजिशन लीडर के साथ। अपोजिशन लीडर के साथ। इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। मैं ये समझता हूं कि यहाँ पे जो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, कि ये ना सिर्फ जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे बल्कि ये आइन की पामाली कर रहे हैं। आप इनको बिल्कुल चाहिए गलत था, समझ रहे हैं। इनको बिल्कुल चाहिए गलत था समझ रहे हैं आप। कि ये अपोजिशन लीडर के साथ करके जो इलेक्शन कमीशन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर था उसको बनाते। अब ये बनाना नहीं चाहते क्योंकि इन्होंने 26वीं तरमीम के जरिए उसमें डाल दिया है कि जब तक नया आता नहीं है वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेगा। और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनको सबसे ज्यादा पसंद है कि जो इनको फॉर्म 47 के जरिए वजीर आजम बनाए, वजीर आला बनाए और इसके अलावा तमाम आईनी ओहदे इनको दिलवाए। सरदार साहब, ये जो अपॉइंटमेंट हुई थी ये तो इमरान खान साहब ने की थी ना उस जी, वक्त? देखें उस वक्त अपॉइंटमेंट इमरान खान ने की थी। कोई भी फैसला अगर कोई बंदा एक अगर दफा एक प्राइम करता है तो मिनिस्टर गलत भी तो हो सुन सकता है लीजिए, फैसला वो। एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ये भी नहीं इल्म था उस वक्त कि ये मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं जिनका टेन्योर ख़त्म हुआ है ये सईद मेहंदी के दामाद हैं और सईद मेहंदी 40 साल की रफाकत है नवाज शरीफ के साथ, तो फिर गलती तो उनकी हुई ना। नहीं, मैं समझता हूं कि शायद न्यूट्रल तो ना हुए ना नहीं, मेरा ख्याल है ये है कि उस वक्त की जो उनके नीचे
लोग थे, उन्होंने प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं किया और उन्होंने इस चीज़ पे एतबार कर लिया कि चूंकि ये एक ब्यूरोक्रेट हैं तो ये ईमानदारी से वो अपने अच्छा, फराइज़ का मुझे अंजाम एक जवाब देंगे। दे दीजिए, मुख्तसर जवाब दीजिए, फिर 2 टॉपिक और हमने आगे चलना है। आज इख्तियार वली साहब जो कल परसों 3 दिन से कैबिनेट जो रीशफल हुई, नए मिनिस्टर बनाए गए, उनके खिलाफ चैनलों पे सरेआम बोल रहे थे खटक साहब को लेके। आज जो है खटक साहब को तो कैबिनेट से नहीं फारिग किया गया, उनको भी अभी स्पेशल एडवाइज़र बना दिया गया प्राइम मिनिस्टर का। तो ये फिर क्या हो रहा है, बंदर बांट हो रही है मिनिस्ट्रियों की, क्या हो रहा है? देखें, ये पाकिस्तान की बात इख्तियार वली की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं ये भी बंदरबांट है और इससे पहले जो इन्होंने मशीर और वजीर बनाए हैं वो भी बंदरबांट है। मैं ये समझता हूँ कि अगर इतने सरदार साहब को मशीरों और वाले थे, वजीरों फिर बंदरबांट इतने नहीं थी। मशीरों और वजीरों की तो भाई, जरूरत मैं नहीं है आपकी तरफ आता पाकिस्तान हूँ, में। आपकी तरफ। आप इधर देखें, आप हमारे हमसाये में बांग्लादेश है, हमारे हमसाये में इंडिया है, वहां पे देखें कितने मशीर हैं, और इधर पाकिस्तान में देखें यहाँ जहां आप एक एक रुपए के लिए भीख मांगने के लिए मजबूर हैं। आप 2 अरब डॉलर के लिए जो है वो IMF के नीचे बैठ गए हुए शाहीन हैं, साहब और हारे आप हुए इधर मशीर वजीर जो है वो इतनी तादाद में हारे बना रहे हुए हैं। वो तमाम लोग जो कि जिनको अवाम ने मुस्तरद कर दिया, वो चाहे आपके राना सनाउल्लाह साहब हो, इख्तियार वली हो या खटक साहब हो, जिनका ताल्लुक, जिन्होंने अपनी जमात भी बनाई के PK में, आप उनको मिनिस्ट्रियाँ दे रहे हैं। ये क्या गवर्नमेंट क्या शो करना चाह सर, रही मैं है? ये- फिर अवाम की जो अवाम का मैंडेट है उसकी तो कोई वैल्यू ना हुई ना मैं जी। अर्ज़ करता हूँ जी, काशिफ अली खान साहब, परवेज़ खटक साहब का कैबिनेट में बतौर मशीर लेना शहबाज शरीफ साहब और इनकी पूरी मुस्लिम लीग नून के लिए बाइस शर्म है। लेकिन इख्तियार वली ने तो बस स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया, आज वो देखें, शेर शकर हो गए। मेरी ये सुन ले, इख्तियार वली के प्रोटेस्ट की वैल्यू उसे ख़त्म हो गई जब उसे दाना डाला, उसने दाना चुग लिया। ये अभी जस्ट एक अगर घंटे उसका पहले। प्रिंसिपल स्टैंड होता, इख्तियार वली साहब का प्रिंसिपल स्टैंड होता, तो अपने स्टैंड पे खड़े रहते कि मैं जिम्मेदारी पे आने के लिए एहतियाज नहीं कर रहा था, मैं उस बंदे के लिए एहतियाज कर रहा था जो ओपन एलानिया कहता था कि पाकिस्तान के और अवाम के मसाइल की असल जड़ नवाशी फैमिली है, शहबाजी फैमिली है, और वो रिकॉर्ड पे मौजूद है उसकी तकारीर, और आज उसको मशीर के तौर पर मफादात की सियासत हो रही है। बड़ी साहब क्विकली ज़रा जवाब दे दीजिए। ये कल बल्कि आज सुबह तक भी इख्तियार वली हर चैनल पर चीख रहा था परवेज़ खटक के ख़िलाफ़ और नून लीग के ख़िलाफ़। आज उसको प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइज़र बनाया और उसने कहा जी मैं अपनी ड्यूटीज़ बहुत अच्छी तरह सर अंजाम दूंगा। नज़रियात किधर गए, अवाम किधर गए, ये कौन सी सियासत हो रही है? मुझे तो समझ नहीं लग रही। अगर इनको मशीर बना लिया, उनको ओहदे दे दिए, तो क्या है, क्या कोई प्रॉब्लम है? आपको समझ नहीं लग रही, व्यूअर्स को कैसे समझाएंगे? नहीं, ये कोई प्रॉब्लम है? अगर वजीर आजम साहब देख रहे हैं कि ये बंदा इस काबिल है, चाहे वो उनका बड़ापन देखें, चाहे वो दूसरी जमात से है, उनको रख लिया अपने साथ कि मुल्क चलाने के लिए शायद ये हमें हमारे लेकिन लिए अवाम मुफीद ने हो बहुत बुरी और तरह से कार नकारा मसाला हुआ हो। इन लोगों को। लास्ट क्वेश्चन है जी, सिंगल लाइन आंसर दे दीजिए। इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा अफगानिस्तान से जब तक अमरीकी असला वापस नहीं होगा पाकिस्तान में अमन नहीं हो सकता। अमरीकी असला हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। और साथ उन्होंने कहा जी अब ये क्या आपका टेक इस पर चाहिए कि क्या हुकूमत अपनी जो नाकामियाँ हैं दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, उनका जो है जो सारा मलबा है गैर मुल्की असले पर डाल रही है? जी, मैं तो बिल्कुल इस बात से इत्फाक करता हूँ। हुकूमत जो है उसकी सारी की सारी तवज्जो जो है वो अपने सियासी मुखालफिन को कुचलने में है, अमन Political अमान की victimization पे गौर तवज्जो करें। नहीं है। तो उस चीज़ से तवज्जो उठाने के लिए इन्होंने ये अमेरिकन जी असले जी पे डाल शहीन दिया। साहब क्विकली सिंगल मैं ये लाइन समझता हूँ कि ये ब्लैकमेल करने की उन्होंने कोशिश की है। अमेरिका को बिल्कुल हो ऐसे जाएंगे ही। वो। उन्होंने क्या होना है जी, इनकी क्या हैसियत है, क्या औकात है, जो खुद कहते हैं जी कि हम वेंटिलेटर पे हैं, जो बैगर्स होते हैं वो चूज़र नहीं होते, जो एलानिया तौर पे जिम्मेदारी से कहते हैं, जो तरले मार रहे हैं सुबह शाम, उनकी क्या औकात है। बाकी मैं एक अर्ज़ कर दूं, काश इनकी तरजीह मुल्क होता, काश इनकी तरजीह अवाम होती, बड़ी तो ये साहब, हालात ना होते। सिंगल लाइन आंसर। आपने देखा होगा कि वो बहरी बेड़ों के जरिए असला लाए थे अफगानिस्तान जी। में, और जब वो गए हैं तो सिर्फ खाली हाथ, बल्कि भाग भाग के गए हैं, वो सारा कुछ इधर छोड़ के गए हैं। वो कहाँ पे सर्फ होगा? तालिबान दे देंगे उन्हें बस? वो नहीं, वो सर्फ कहाँ पे होगा? वो हमारी पाक सरजमीन पे इस्तेमाल कर रहे खैर, हैं। डिबेट तो बड़ी सेंटर लंबी साहब है, ने अब क्या टाइम खत्म हो गलत गया। कर दिया है? तो अड्डे किसने जो दिए उन्होंने थे? हकीकत बयान कर दी वो है, अड्डे तो किसने गलत तो दिए नहीं है थे? ना। थैंक यू वेरी मच आप तीनों दोस्तों का बहुत शुक्रिया। भी बस आप देख रहे थे आखिर कब तक। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।